हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 के एमसीक्यूज ग्रुप्स। ठीक है, मैंने लिखा नहीं है लेकिन चैप्टर नंबर 5 जो हमारा चल रहा था ग्रुप्स का, इसमें आज के लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज हैं जो ज़्यादातर मेरान में क्विज में पूछे जाते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो लेक्चर शेयर किया था जिसमें मैंने कंप्लीट ग्रुप्स चैप्टर पढ़ा दिया था। ठीक है, इसमें जितनी भी डेफिनेशन जो ज़्यादातर आती हैं, जो ज़्यादातर पूछी जाती हैं, वही आपके एमसीक्यूज होते हैं। ठीक है, और वही उसी में से ही मैंने कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लिखे हैं यहाँ पे, वो हम डिस्कस करते हैं ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। ठीक है बेटा, तो अच्छे से वीडियो को देखिएगा, अच्छे से समझते जाइएगा। ओके, अब बेटा इसमें चैप्टर नंबर 5 जो है आपका ग्रुप्स का, ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। सबसे पहले आपको वो लेक्चर अच्छे से समझ में आना चाहिए। अगर वो लेक्चर आपने समझा है तो ही आपको ये समझ में आ जाएगा। ओके, अदरवाइज ये लेक्चर आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है, इन अ सेट ऑफ इंटीजर्स विच ऑपरेशन डज नॉट डिफाइन। तो इंटीजर्स में कौन सा ऑपरेशन डिफाइन नहीं होता? पहला ऑप्शन देखें, एडिशन। क्या हम दो इंटीजर्स को ऐड करते हैं, क्या रिजल्ट इंटीजर ही आता है? एग्जैक्टली इंटीजर आता है, मतलब डिफाइन हो जाता है। ओके, अगर मैं मल्टीप्लिकेशन की बात करूं तो कोई भी दो इंटीजर्स लें, उनको मल्टीप्लाई करवा दें। -2 -3 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे 6 आएगा, तो 6 भी तो इंटीजर है ना। कोई से भी दो इंटीजर लें आप दो और मल्टीप्लाई करवा दें, अगर रिजल्ट इंटीजर सेट से ही आ रही है तो इसका मकसद वो ऑपरेशन उस सेट पे डिफाइन हो रहा है, सिंपल। तो एडिशन भी डिफाइन हो जाएगी। अगर मैं सब्ट्रैक्शन की बात करूँ, क्या सब्ट्रैक्शन इस पर डिफाइंड होगी? तो आप बोलेंगे सर सब्ट्रैक्शन भी डिफाइन हो जाएगी, कैसे? अगर मैं आपसे बोलूं कि 6 को अगर मैं 6 से सब्ट्रैक्ट करूं तो आंसर 0 आएगा। क्या 0 इंटीजर नहीं है? इंटीजर है। अगर -2 से -4 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आंसर -6 आएगा। क्या -6 इंटीजर नहीं है? बिल्कुल इंटीजर है। ठीक है, तो इसका मकसद ये है कि ये जो सारे ऑपरेशंस हैं, ये सारे ऑपरेशंस इंटीजर्स में डिफाइन हो जाते हैं। ठीक है, कोई से भी दो इंटीजर्स ले लें आप और उनको आप ये तीनों ऑपरेशन अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपका आंसर उसी इंटीजर सेट से ही आएगा। तो इसका मकसद ये सारे ऑपरेशंस डिफाइन हो जाते हैं। तो इसके नन ऑफ दिस नहीं, यहाँ पे ऑल ऑफ दिस क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सारे ऑपरेशंस डिफाइन हो जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन, लेट एस इक्वल टू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। हमें पता है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर क्या होते हैं? क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, मैंने पढ़ा रखा है। ओके, देन द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ओमेगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ओमेगा, ओमेगा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? तो मैंने आप लोगों के साथ बात शेयर की थी कि बेटा ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ये क्यूब रूट नहीं होते हैं यूनिटी के, और यहाँ पे ये जो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होते हैं ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं, एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर ओमेगा का पूछा जा रहा है तो इसका मकसद ओमेगा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर होगा। अगर ओमेगा स्क्वायर पूछा जाता तो ओमेगा स्क्वायर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाता? ओमेगा हो जाता। अगर 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा जाए तो 1 का तो 1 ही होता है। ओके, तो ये आप बातें याद करिएगा। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, इसमें ये जो है ओमेगा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ओमेगा हो जाता है, ओमेगा स्क्वायर हो जाता है, और ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा हो जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, सेमी ग्रुप विथ आइडेंटिटी इज कॉल्ड। तो सबसे पहले देखें बेटा, सेमी ग्रुप हम किसे कहते हैं? जो दो कंडीशन सेटिस्फाई करे। पहली कंडीशन, वो क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब वो पहले से ग्रुपाइड होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो उसे हम कहते हैं सेमी ग्रुप। अगर सेमी ग्रुप में आइडेंटिटी प्रॉपर्टी आ गई, अगर सेमी ग्रुप में कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन या विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो वो सेमी ग्रुप फिर मोनाइड कहलाता है। क्या कहलाता है? मोनाइड। क्योंकि सेमी ग्रुप में आइडेंटिटी अगर आ गई तो सेमी ग्रुप क्या हो जाता है? मोनाइड हो जाता है। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मोनाइड हो जाएगा। ओके, तो इसलिए मैंने बोला था ना कि वो लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए उसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, अ ग्रुपाइड इज सेड टू बी अ सेमी ग्रुप। ग्रुपाइड सेमी ग्रुप कब होगा? तो बेटा देखें, सबसे पहले कंडीशन आती है ग्रुपाइड की, जो क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई करना चाहिए। और ग्रुपाइड में अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आ गई तो वो क्या बन जाता है? सेमी ग्रुप बन जाता है। तो उसका मकसद ये है कि अगर ग्रुपाइड में सेमी ग्रुप होगा तो उसमें कौन सी प्रॉपर्टी आनी चाहिए? तो आप बोलेंगे सर वो एसोसिएटिव होना चाहिए। अगर उसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो वो ग्रुपाइड आपका सेमी ग्रुप हो जाएगा। अगर सेमी ग्रुप में आइडेंटिटी आ गई तो वो सेमी ग्रुप मोनाइड हो जाएगा। सिंपल, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अ मोनाइड इज सेड टू बी ग्रुप इफ इट एग्जिस्ट। अब वही बात, पहले क्या आता है? ग्रुपाइड, उसके बाद क्या आता है? सेमी ग्रुप, उसके बाद क्या आता है? मोनाइड, उसके बाद क्या आता है? ग्रुप। सेमी ग्रुप में क्लोजर प्रॉपर्टी होनी चाहिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेमी ग्रुप में होनी चाहिए, उसके बाद मोनाइड में आइडेंटिटी होनी चाहिए, और इनवर्स प्रॉपर्टी ग्रुप में होनी चाहिए। ठीक है, मतलब अगर मैं ग्रुप की बात करूं तो ग्रुप पहले से ग्रुपाइड होना चाहिए, वो पहले से सेमी ग्रुप भी होगा, वो पहले से मोनाइड भी होगा। अगर मोनाइड में इनवर्स एलिमेंट आ गया तो फिर वो चीज़ आपका ग्रुप बन जाता है। तो ग्रुप में इनवर्स प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अगर ग्रुप में इनवर्स, क्योंकि मोनाइड में अगर इनवर्स प्रॉपर्टी आ गई तो मोनाइड क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ग्रुप हो जाएगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ग्रुपाइड हम उसे कहते हैं जो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, सेमी ग्रुप हम उसे कहते हैं जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, मोनाइड हम उसे कहते हैं जो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, और ग्रुप हम उसे कहते हैं जो इनवर्स प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। मतलब मोनाइड में अगर इनवर्स एलिमेंट आ गया
तो फिर वो मोनाइड क्या हो जाता है, ग्रुप बन जाता है। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ए डैश इज अ सिस्टम ऑफ नॉन एम्प्टी सेट ऑन विच अ बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड। तो ऐसा सिस्टम जिसमें बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन हो जाता है, तो मतलब बाइनरी ऑपरेशन मैंने पढ़ाया था ना, बाइनरी ऑपरेशन क्या चीज़ होती है, अगर दो कोई भी आप एलिमेंट्स लें उस सेट के, उनको आप ऑपरेट करवाएं, अगर वो ऑपरेशन सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब उसी ही सेट में उसका आंसर आ रहा है, तो उसे हम कहते हैं किलोयर लॉ। किलोयर लॉ, अगर किलोयर लॉ सेटिस्फाई होगा तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, ग्रुपॉइड कहते हैं। इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रुपॉइड हो जाएगा। मतलब ग्रुपॉइड एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें बाइनरी रिलेशन, बाइनरी ऑपरेशन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, मतलब किलोयर लॉ सेटिस्फाई हो जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, इफ जेड स्टार इज एसोसिएटिव इफ स्टार इज। तो बेटा देखें, अगर मैं जेड की बात करूं, क्या जेड प्लस में एसोसिएटिव होता है, जेड प्लस में एसोसिएटिव होता है? तो आप बोलेंगे सर जेड प्लस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, मतलब आप कोई भी 3 एलिमेंट्स लें इंटीजर्स के, उन दोनों को आप ऐड करवाएं तो रिजल्ट इंटीजर से ही आएगा और दोनों कंडीशन सेम हो जाएंगी। अगर मैं यहाँ पे स्टार मल्टीप्लिकेशन ले लूँ, मतलब मल्टीप्लिकेशन में अगर मैं इंटीजर को क्या करूँ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहूँ, तो कोई भी 3 एलिमेंट्स लें और उन तीनों को आप मल्टीप्लाई करवाएं तो रिजल्ट दोनों का सेम ही आएगा और उसी सेट में ही आएगा, इंटीजर से ही आएगा। तो मतलब स्टार जो है प्लस में भी एसोसिएटिव हो जाएगा इंटीजर्स, और इंटीजर्स मल्टीप्लिकेशन में भी एसोसिएटिव हो जाता है। तो इसके लिए इसकी अगर मैं सब्ट्रैक्शन की बात करूं, तो सब्ट्रैक्शन में क्या, सब्ट्रैक्शन में इंटीजर्स एसोसिएटिव होगा? तो आप बोलेंगे नहीं सर सब्ट्रैक्शन में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपसे एक बात शेयर करूं, क्या बेटा 4 - 2 का आंसर 2 - 4 के आंसर के बराबर आता है? तो आप बोलेंगे सर नहीं आता। क्यों? 4 - 2 का आंसर 2 आएगा, 2 - 4 का आंसर -2 आएगा, दोनों बराबर नहीं है। तो मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हुई। अगर ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो इसका मकसद इंटीजर्स सब्ट्रैक्शन में एसोसिएटिव नहीं होते, इंटीजर्स डिवीजन में तो होते ही नहीं है। अगर मैं 1 को 2 से साथ डिवाइड करूँ तो ये आंसर 0.5 आएगा। क्या 0.5 इंटीजर है? आप बोलेंगे नहीं सर 0.5 तो इंटीजर ही नहीं है। तो इसका मकसद ये सिर्फ क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में ही एसोसिएटिव और एडिशन में ही एसोसिएटिव हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। ओके, वैसे भी आप एक बात याद रखिएगा, एसोसिएटिव हमेशा एडिशन और मल्टीप्लिकेशन होते हैं, कभी भी सब्ट्रैक्शन या डिवीजन एसोसिएटिव नहीं होते। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, नेचुरल स्टार इज मोनाइड। अब देखें, इसका मकसद ये है कि अगर नेचुरल में प्लस में ले लूँ और अगर उसे मैं मोनाइड डिफाइन करना चाहूँ, तो पहले आप चेक करें मोनाइड में क्या चीज़ होनी चाहिए, आइडेंटिटी। नेचुरल में अगर मैं प्लस की बात करूँ तो नेचुरल प्लस में आइडेंटिटी क्या होता है, रिकॉल करें, नेचुरल प्लस में आइडेंटिटी क्या होती है, 0। क्या नेचुरल में 0 होता है? नहीं। तो इसका मकसद ये स्टार एडिशन नहीं हो सकता, तो ए ऑप्शन में गलत हो गया। बी ऑप्शन देखें, क्या अगर मैं मल्टीप्लिकेशन यहाँ ले लूँ, नेचुरल सेट मल्टीप्लिकेशन में आप चेक करेंगे, नेचुरल सेट मल्टीप्लिकेशन में मोनाइड है, इसका मकसद मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी है, तो मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी 1 होता है। क्या 1 नेचुरल सेट में होता है? बिल्कुल होता है। तो इसका मकसद, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ओके, मल्टीप्लिकेशन में ये मोनाइड हो सकता है, बाकी एडिशन में ये मोनाइड नहीं होगा। ओके, और सब्ट्रैक्शन डिवीजन वैसे भी नहीं होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, जेड स्टार इज इनवर्स देन स्टार इज डैश। अब देखें बेटा, क्या जेड की अगर मैं बात करूं तो जेड अगर प्लस में बात करूं, क्या प्लस में हर एक इंटीजर का इन्वर्स होता है? तो आप बोलेंगे यस सर। जेड की अगर प्लस में बात करें तो मतलब एडिटिव इन्वर्स की बात करें तो हर एलिमेंट का, इंटीजर के हर एक एलिमेंट का इन्वर्स इंटीजर से ही होता है। 2 का -2 वो भी इंटीजर, -2 का 2 वो भी इंटीजर, -1 का 1, 10 का -10 इंटीजर में एडिशन में होता है। अगर मैं मल्टीप्लिकेशन में बात करूँ तो मल्टीप्लिकेशन में इन्वर्स नहीं होता, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का 1/2 होता है, 1/2 इंटीजर नहीं होता। तो इसलिए ये क्या होगा, एडिशन में इन्वर्स एलिमेंट रखता है लेकिन मल्टीप्लिकेशन में नहीं, और वैसे भी सब्ट्रैक्शन तो वैसे भी नहीं होगा। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो कह रहा है कि ग्रुप जी स्टार इज सेड टू बी एबिलियन। तो मतलब ग्रुप एबिलियन कब होता है? तो बेटा मैंने आप लोगों के साथ वीडियो लेक्चर में बताया था कि बेटा ग्रुप एबिलियन तब होगा जब वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो मतलब ए स्टार बी का आंसर किसके बराबर आना चाहिए, बी स्टार ए के बराबर आना चाहिए। अगर दोनों का आंसर बराबर आ गया इट मीन्स कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है। अगर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है इट मीन्स वो आपका एबिलियन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पहले चीज आती है ग्रुपवाइड, उसके बाद आता है सेमी ग्रुप, देन मोनाइड ग्रुप, देन आता है एबिलियन ग्रुप। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, विच आर द फॉलोइंग इज ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कौन सा ग्रुप होगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन? तो बेटा देखिए नेचुरल अगर मैं प्लस की बात करूं एडिशन में, ठीक है, सबसे पहले मैं एडिशन यहाँ लिख लेता हूँ, ओके, ताकि हमें समझने में आसानी हो। एडिशन में अब देखिए बेटा नेचुरल सेट एडिशन में तो मोनाइड नहीं होता, क्योंकि मोनाइड में आइडेंटिटी और नेचुरल सेट प्लस में आइडेंटिटी 0 0 इसमें होता ही नहीं। अगर मैं इसकी बात करूं होल सेट की, होल सेट मोनाइड होता है एडिशन में। क्यों? आप बोलोगे सर होल सेट में आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन 0 और 0 तो होल सेट में होता है, लेकिन ये इनवर्स प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं बात करूँ 3 होल सेट का है और 3 का इनवर्स क्या होगा 1/3, क्या वो 1/3 होल सेट में होता है? बोलोगे नहीं सर। तो इसके लिए ये क्वेश्चन आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये भी वैसे गलत होगा।
इंटीजर की बात करूँ तो इंटीजर प्लस में आपका ग्रुप हो जाता है, इंटीजर प्लस में क्या होगा, ग्रुप होगा, क्योंकि हर एलिमेंट का इन्वर्स होता है, तो इसके लिए ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अब डी ऑप्शन इनकरेक्ट क्यों है, डी ऑप्शन कॉम्प्लेक्स इनकरेक्ट क्यों है, तो आप बोलेंगे सर कॉम्प्लेक्स की अगर मैं बात करूँ तो 0,0 का कोई भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं होता। जाहिर सी बात है ना, 0,0 क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, आप बोलेंगे यस सर कॉम्प्लेक्स नंबर तो है, लेकिन इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अगर इन्वर्स एलिमेंट नहीं है तो वो ग्रुप कैसे होगा, ठीक है, तो वो ग्रुप नहीं होता। ओके, उसके बाद चलते हैं होल सेट एडिशन में। क्या होल सेट एडिशन में क्या होगा, होल सेट एडिशन में सेमी ग्रुप होगा, जी बिल्कुल सेमी ग्रुप हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई भी हम 3 एलिमेंट्स ले लें और उन दोनों को तीनों को ऐड करवाएं तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे, अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगा तो सेमी ग्रुप हो जाएगा। मोनाइड, मोनाइड मींस आइडेंटिटी एलिमेंट होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, आइडेंटिटी 0 और 0 होल सेट में होता है तो मोनाइड भी है। ग्रुपवाइड, ग्रुपवाइड मींस जो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा हो, तो मतलब अगर 2 एलिमेंट्स कोई भी होल सेट के लें और उनको ऐड करवाएं तो रिजल्ट होल सेट से ही आएगा, तो इसका मकसद ऑल ऑफ दीज, ये तीनों हो सकता है, बाकी एडिशन में ये ग्रुप नहीं होगा। ओके, नेचुरल सेट प्लस में क्या है, तो बेटा देखें सबसे पहले ऑप्शन है मोनाइड, तो बेटा देखिए मोनाइड मींस आइडेंटिटी होनी चाहिए और एडिशन में आइडेंटिटी 0 होता है। एडिशन में आइडेंटिटी क्या होती है, 0, क्या 0 नेचुरल में होता है, आप बोलेंगे नहीं सर तो ये मोनाइड नहीं होगा। सेमी ग्रुप, क्या सेमी ग्रुप जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा हो, तो मतलब एडिशन में अगर हम कोई भी 3 नंबर्स ले लें और उस पर सेमी ग्रुप यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाना चाहें तो वो सेटिस्फाई हो जाएगी, लेकिन ये ग्रुप नहीं होगा, क्योंकि अगर ये मोनाइड नहीं हो रहा, अगर नेचुरल सेट प्लस में मोनाइड ही नहीं है तो ग्रुप होगा, ग्रुप तो बाद की बात हो गई ना, पहले तो वो मोनाइड होना चाहिए, तो इसके लिए ये भी ऑप्शन करेक्ट गलत हो गया, इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो मैंने पहले भी बताया था कि बेटा अगर आपको वो लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया है तो ये चीज़ें आपको इजी लगेंगी, अदरवाइज थोड़ा सा मुश्किल होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस में, कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस में क्या सेमी ग्रुप है, सेमी ग्रुप मींस जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा हो, अगर आप 3 कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लें और उसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाना चाहें तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन में सेटिस्फाई हो जाती है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। ओके, तो मतलब ये सेमी ग्रुप है, सेमी ग्रुप है। अगर मैं ग्रुप आइड की बात करूँ तो वो क्लोजर लॉ सेटिस्फाई करना चाहिए, क्लोजर लॉ मींस कोई भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर ले लें उनको ऐड करवाएं तो रिजल्ट भी कॉम्प्लेक्स ही आएगा, तो ग्रुप वाइड भी ये होगा। मोनाइड, मोनाइड मींस विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन, ऑपरेशन एडिशन है तो एडिशन में मोनाइड आइडेंटिटी एलिमेंट 0,0 होता है और 0,0 कॉम्प्लेक्स नंबर है तो मोनाइड भी है। ठीक है, अगर मैं ग्रुप की बात करूं तो ग्रुप एडिशन में, तो बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर एडिशन में ग्रुप हो जाता है, क्योंकि हर कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इन्वर्स तो होता है ना, और हर कॉम्प्लेक्स मतलब अगर मैं बात करूँ 2,2 तो -2, -2, 3,4 तो -3, -4, -2, 3 तो 2, -3, तो ये मतलब ये ग्रुप हो जाएगा। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर एडिशन में ग्रुप होगा लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ग्रुप नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, इसका आंसर आप मुझे बताइएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, रेशनल नंबर मल्टीप्लिकेशन में, क्या रेशनल नंबर मल्टीप्लिकेशन में ग्रुप वाइड होगा, आप बोलेंगे यस सर ग्रुप वाइड हो जाएगा। कोई भी हम 2 नंबर्स लेंगे उन दोनों को ऐड करवाएंगे, सॉरी मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लाई करवाएं तो रिजल्ट रेशनली आएगा, तो ग्रुप वाइड होगा। सेमी ग्रुप जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा हो, तो मतलब अगर कोई भी हम ले लें 3 रेशनल नंबर्स उनको मल्टीप्लाई करवाएं तो रिजल्ट रेशनली आएगा, तो इसमें सेमी ग्रुप भी होगा। मोनाइड मींस जो आइडेंटिटी एलिमेंट रखता हो, तो आइडेंटिटी एलिमेंट तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन 1 होता है और 1 रेशनली होता है। ग्रुप, अब ग्रुप पे आते हैं, तो बेटा देखें क्या 0 रेशनल नंबर है, आप बोलेंगे यस सर 0 रेशनल नंबर है, क्योंकि 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं तो ये रेशनल है। क्या 0 का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, आप बोलेंगे नहीं सर 0 का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, तो इस प्रॉपर्टी की वजह से रेशनल सेट ग्रुप नहीं होता विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन रेशनल सेट ग्रुप हो जाता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 0 की वजह से रेशनल सेट ग्रुप नहीं होता विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, और अगर विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन बात करी जाए तो ये रेशनल ग्रुप हो जाता है। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए, बी एंड सी, मतलब ग्रुपाइड भी होगा, सेमी ग्रुप भी होगा, मोनाइड भी होगा, लेकिन ग्रुप नहीं होगा, तो ए, बी, सी तीनों ऑप्शंस करेक्ट हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, अब ये लिखा हुआ है कि अगर मैं रेशनल नंबर में से 0 को रिमूव करूँ, 0 को सब्ट्रैक्ट कर दूँ, रेशनल नंबर में से अगर मैं 0 को निकाल दूं तो वही बात हो गई ना, अगर मैं 0 रेशनल नंबर से निकाल दूं तो मल्टीप्लिकेशन में फिर तो ग्रुप हो जाएगा, क्योंकि मसला ही तो 0 का था ना, 0 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता था। अगर 0 का हम निकाल दें तो फिर रेशनल नंबर मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा, तो इसके लिए इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है। रेशनल नंबर की कंडीशन यहाँ पर ही फेल हो जाती है 0 पर, ठीक है। अगर एडिशन की बात करें तो वो रेशनल नंबर एडिशन में ग्रुप हो जाता है, रेशनल नंबर इंटीजर ग्रुप हो जाता है, तो सारे इंटीजर तो रेशनल है ना, तो अगर इंटीजर एडिशन में ग्रुप है तो रेशनल भी तो ग्रुप होगा ना। ओके, बाकी मल्टीप्लिकेशन में अगर 0 को रिमूव करेंगे रेशनल में से तो वो ग्रुप मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। ओके, 17 लास्ट क्वेश्चन, होल सेट मल्टीप्लिकेशन में क्या है, ग्रुपवाइड है, सेमी ग्रुप है, मोनाइड है, ग्रुप है, तो आप चेक करते जाएं, कोई भी 2 नंबर ले लें, उन दोनों को ऐड करवाएं, क्या रिजल्ट उसी होल सेट में आएगा, तो आप बोलेंगे यस सर,
तो ये ग्रुप वाइड तो होगा, ग्रुप वाइड होगा। सेमी ग्रुप के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होनी चाहिए। कोई भी 3 नंबर्स ले लें, उनको मल्टीप्लाई करवाएं तो रिजल्ट आपका होल सेट से ही आएगा, तो मतलब सेमी ग्रुप भी हो जाएगा, मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। मोनाइड के लिए आइडेंटिटी होनी चाहिए और मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी 1 होता है और 1 होल सेट में होता है, तो इसके लिए ये मोनाइड भी होगा। अगर ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में इनवर्स एलिमेंट होना चाहिए। तो आप बोलेंगे सर पहले तो 0 ना, 0 आपका क्या है, 0 1 2 3 ये सारे होल नंबर्स होते हैं ना, तो इस 0 का तो कोई इनवर्स नहीं है, 0 का तो इनवर्स नहीं और 1 का भी इनवर्स नहीं है ना। आप बोलेंगे सर 1 का तो है, 1 का तो इनवर्स 1 ही होता है। 2 का अगर इनवर्स की बात करें तो 2 का इनवर्स 1/2 होगा। क्या 1/2 है होल सेट में? आप बोलेंगे नहीं सर 3 का नहीं है, 4 का नहीं, 5 का नहीं। तो इसके लिए ये जो होल सेट है ये ग्रुप नहीं होगा, बाकी ग्रुप वाइड भी होगा, सेमी ग्रुप भी होगा एंड मोनाइड भी होगा। ओके बेटा, अब ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये ऐसे ही पूछे जाते हैं जैसे मैंने लिखे हैं। ओके, क्विस्ट यूनिवर्सिटी हो या मेहरान हो या एनईडी हो या दाऊद यूनिवर्सिटी हो, ऐसे सीधे क्वेश्चन आते हैं ग्रुप चैप्टर के। ओके, तो अच्छे से प्रैक्टिस करें। ग्रुप कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, सेमी ग्रुप क्या होता है, मोनाइड ग्रुप वाइड क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है ग्रुप्स में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है एमसीक्यूज के हवाले से। ओके बेटा, तो अच्छे से प्रैक्टिस करते रहें। आपके पास अगर कोई भी बुक हो किसी भी टीचर का हो तो आप ग्रुप के एमसीक्यूज वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, अदरवाइज आप मेरे बुकलेट से भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा सीक्वेंस एंड सीरीज़ का। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम वो भी चैप्टर डिस्कस करेंगे और उसी को भी हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि 1 बाय 1 पार्शन यानी सेक्शंस करके उसको भी डिस्कस कर लें। ओके बेटा, तो थैंक यू। अच्छे से पढ़ते रहें, अच्छे से मेहनत करें। ओके, इंशाल्लाह आपकी मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।